आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के साथ कि मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है। देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है ना, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो आपको कम से कम ये सब जानना बहुत जरूरी है। अब अगर उसमें भी अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो वो तो मस्ट है, सारे बच्चों को जानना जरूरी है। बिकॉज मान लो रिटन एग्जाम तो निकल जाएगा, लेकिन अगर जीडी हो या फिर इंटरव्यू हो उसमें तो आप बच नहीं पाओगे, क्योंकि वहां पर इस सब से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। अब आप ये मत देखिए कि रिपो रेट, रिजर्व रिपो रेट, सीआरआर, ये सब सोचिए मत, पानी के तरह क्लियर कर दूंगा, फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन बोल दूं, जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं सक्सेस की 98 पर, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ नोटिफिकेशन के बेल को भी दबा लीजिएगा ताकि आपको सारे क्लास लाइव देखने को मिले बिल्कुल फ्री में, ठीक है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो क्या बोलूं, इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक एजुकेटेड पर्सन को जानना बहुत जरूरी है। मान लो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, या जान लो, ठीक है ना। बैंक तो सभी जाते हैं ना, होता क्या है ये सब। तो देखो, मैं आपको बता रहा हूं पर्सनली, आउट ऑफ 100 जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी करते हैं ना, 80% बच्चों को आज भी पता नहीं है ये सब होता क्या है। और सारे बैंक के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब रामबाण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी नहीं पता है तो कम से कम आप ये याद कर लीजिएगा। और सारे बैंकिंग के बच्चे से, एसएससी के बच्चे से, रेलवे के बच्चों से इस वीडियो को शेयर करिएगा। और कम से कम कुछ भी समझ में आता है तो एक लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं मॉनेटरी, MONETARY, मॉनेटरी पॉलिसी, या फिर आप इसको बोल सकते हैं पॉलिसी रेट। अब इसको कंट्रोल कौन करता है, तो इसको कंट्रोल करता है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इस पॉलिसी रेट को, क्या रेट होगा बैंक में, क्या रेट होगा लोन देने का, ये सब रेट फिक्स करता कौन है, तो ये रेट फिक्स करता है कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके अंदर कितनी टीम इसको फिक्स करने में इसके ऊपर काम करती है, तो याद रखिएगा इसके अंदर क्वेश्चन आता है, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनता है, बना भी है बहुत बार, कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कितने मेंबर आरबीआई के होते हैं, या फिर कितने मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं, या फिर टोटल मेंबर कितने होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। तो आप कहीं पर भी इसको नोट कर लीजिएगा, जितने भी मैं पॉइंट्स आपको आज लिखाऊंगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो टोटल मेंबर होते हैं वो याद रखिएगा 6 होता है, ठीक है। उस 6 के अंदर 3 जो होते हैं वो होते हैं आरबीआई के, और जो 3 होते हैं वो होते हैं आपके जीओवीटी यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है। और इसका हेड कौन होता है, तो इसका हेड जो होता है वो आरबीआई का गवर्नर यानी अरिजित पटेल, ठीक है। जो आपका यहां से क्वेश्चन बन सकता था वो यहां से बन सकता था, और बना भी था 17 के एग्जाम में, ठीक है। तो याद रखिएगा, भूलिएगा मत। चलिए अब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर या मॉनेटरी रेट्स के अंदर कितने प्रकार के रेट होते हैं। तो टोटल होते हैं 6। बस पानी की तरह समझा रहे, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना, भूलिएगा मत फिर कभी जिंदगी में। जो पहला होता है वो होता है रिपो रेट, दूसरा रिजर्व रिपो रेट, तीसरा सीआरआर बोलते हैं यानी कैश रिजर्व रेशियो, चौथा आप इसको बोलते हैं एसएलआर, पांचवा बैंक रेट, और जो 6 नंबर पे है आप इसको बोलते हैं एमएसएफ। क्या, एमएसएफ, राइट, यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेशियो। अब ये होता क्या है, सबसे बड़ा बात, बहुत सरल भाषा में समझाऊंगा, याद रखिएगा। रिपो रेट क्या होता है, अभी बहुत बवाल चल रहा है, मार्केट में उथल पथल मच गया है रिपो रेट को लेकर, ठीक है ना। देखो रिपो रेट होता क्या है, ये एक ऐसा रेट होता है, क्या लिखा है, इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन टेकन बाय, किसके द्वारा लिया जाता है, टेकन बाय कॉमर्शियल बैंक बाय आरबीआई, राइट। या फिर आप बोल सकते हो whenever bank have any shortage of fund they can borrow it from RBI,
अब रिपो रेट एक ऐसा रेट है जो मान लीजिए अगर किसी भी बैंक को पैसे की या फिर फंड की कमी पड़ गई तो वो क्या करेगा। मान लीजिए बैंक है, अब बैंक में पैसे की कमी पड़ गई तो क्या करेगा। अरे करेगा क्या, आरबीआई के पास जाएगा, क्योंकि पैसा देता कौन है, आरबीआई देता है ना। तो मान लीजिए किसी भी बैंक में पैसे की कमी पड़ गई, फंड की कमी पड़ गई, तो वो आरबीआई से मांगने जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिपो रेट में, शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ समय के लिए। और जो आरबीआई है वो बोलेगा कि मैं तुमको फंड तो दूंगा लेकिन उसके बदले में क्या लूंगा, तुमसे रिपो रेट लूंगा, ठीक है ना। अब रिपो रेट का रेट क्या चल रहा है, करंट 2018 वाला, तो याद रखिएगा या फिर कहीं पर भी नोट्स कर लीजिए, जो रेट चल रहा है रिपो रेट का वो कितना है, 6.25%। अब मान लीजिए बैंक को जो फंड है, जो पैसा है वो ज्यादा रेट पर मिलेगा, तो बैंक भी अपने कस्टमर को जो लोन देगा वो ज्यादा रेट पर देगा, समझ रहे हैं ना। तो रिपो रेट क्या होता है, रिपो रेट वो ऐसा रेट होता है, कभी भी बैंक के पास पैसों की कमी पड़ गई तो वो आरबीआई से पैसा मांगेगा, उसके बदले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलेगा पैसा दूंगा लेकिन उसके बदले में तुमसे रिपो रेट चार्ज करूंगा। उसी को बोलते हैं सरल भाषा में रिपो रेट, राइट। आई होप सारे बच्चों का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा रिपो रेट के रिगार्डिंग, ठीक है ना। चलिए रिजर्व रिपो रेट क्या होता है, रिजर्व रिपो रेट होता क्या है देखिए, और इसका जो रिजर्व रिपो रेट करंट चल रहा है वो है 6%। आप ये जरूर याद रखिएगा, रेट एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। देखिए इट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक चार्ज ऑन देयर सरप्लस फंड विथ आरबीआई, ठीक है। आगे देखिए, दिस टूल इज यूज्ड बाय आरबीआई व्हेन इट्स फील टू मच मनी इज फ्लोटिंग इन द बैंकिंग सिस्टम। आपको पता है ना, बैंकिंग सिस्टम में बहुत ज्यादा पैसा होना भी गलत बात है। ज्यादा पैसा होने से क्या होगा, ज्यादा पैसा होने से देश में गरीबी आ जाएगी। अगर आपको नहीं पता है तो पता रख लो, ज्यादा पैसा भी होना अच्छी बात नहीं है। अगर पैसा देश में ज्यादा हो गया तो पैसे की कीमत रही नहीं जाएगी, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होता है, अगर बैंकिंग सिस्टम में बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है तो आरबीआई क्या बोलता है, जो भी ज्यादा पैसा है, जो भी ज्यादा फंड है, सरप्लस जो भी फंड है वो बैंक आरबीआई के पास रख दे। यानी मान लीजिए किसी भी कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा फंड हो गया तो वो क्या करेगा, आरबीआई को फंड दे देगा, उसके बदले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ इंटरेस्ट, कुछ चार्ज, कुछ देगा। वो किसको, वो देगा कमर्शियल बैंक को। यानी मान लीजिए अगर 100 रुपया रखना है, लिमिट है किसी भी बैंक को, और बैंक के पास क्या होता है, बहुत सारा कस्टमर आ गया और पैसा कितना हो गया बैंक के पास, 105 रुपया, ठीक है, 105 रुपया हो गया। अब आरबीआई बोल रहा है जो 5 रुपया आपके पास ज्यादा हो गया ना, वो क्या करिए, आरबीआई को दे दीजिए, उसके बदले में आपको आरबीआई क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, ठीक है, उस पैसे के बदले में। तो उसी को बोलते हैं सिंपल भाषा में रिजर्व रिपो रेट। याद रखिएगा रिपो रेट क्या होता है, मैंने आपको बताया, रेट क्या है 6.25। नंबर 2 टॉपिक, रिजर्व रिपो रेट क्या है, 6%। क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। सारे टॉपिक आप लिख लीजिए कहीं पर भी नोट्स बुक्स में। अगला जो कैश रिजर्व रेशियो, या इसको शॉर्ट में हम ये भी बोलते हैं CRR, ये होता क्या है, इट इज द अमाउंट दैट बैंक हैव टू मेंटेन विथ आरबीआई इन कैश एज रिजर्व। देखिए समझने वाला बात है, इट इज द अमाउंट दैट बैंक हैव टू मेंटेन विथ आरबीआई इन कैश और रिजर्व। मान लीजिए कोई नया बैंक आज खुलने वाला है, ठीक है। अब जो नया बैंक खोलने का लिमिट है, मान लीजिए नया बैंक कितने में खुलेगा, मान लीजिए कोई नया बैंक 100 करोड़ में ओपन हो रहा है, ठीक है। तो आरबीआई बोलता है बैंक तो आप ओपन करिए ही करिए, लेकिन कुछ पैसा आप आरबीआई के पास जमा कर दीजिए ऐसा सिक्योरिटी। मान लीजिए 100 करोड़ में बैंक खुला, तो 100 करोड़ में बैंक खुला
तो 4% है आपका CRR। कितना परसेंट है? कैश रिजर्व रेशियो 4%। यानी 100 करोड़ का 4% कितना होता है? 4 लाख। यानी 4 लाख जो रुपया है वो आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, बैंक को मेंटेन करना पड़ेगा। उसी को बोलते हैं हम लोग कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है ना? चलिए, आई होप आपका 3rd नंबर टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा सारे बच्चों का, राइट? चलिए अगला क्वेश्चन, SLR क्या होता है? इट इज द अमाउंट अ बैंक नीड टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ कैश और गोल्ड और गवर्नमेंट अप्रूव सिक्योरिटी बॉन्ड बिफोर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू इट कस्टमर। ठीक है, क्या समझ में आया यहां से? इट इज द अमाउंट अ बैंक नीड टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ कैश और गोल्ड और गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज लाइक बॉन्ड, शेयर मार्केट स्टॉक बिफोर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू इट कस्टमर। दैट मीन्स, इसका मतलब यह हुआ कि आरबीआई क्या बोल रहा है कि अपने कस्टमर को लोन वगैरह क्रेडिट दीजिए, लेकिन उसके बदले में आप अपने कस्टमर से कुछ ऐसा सिक्योरिटी कुछ रख लीजिए, कुछ भी, या गोल्ड हो या कैश हो या फिर कुछ भी शेयर हो, बॉन्ड हो, कुछ भी ऐसा सिक्योरिटी रख लीजिए। ठीक है ना? उसी को बोलते हैं आपका एसएलआर। मान लीजिए अगर बैंक अपने कस्टमर को 100 रुपीज देता है उधार में, लोन में, तो उस 100 रुपए के क्रेडिट दे देगा। मान लीजिए हम क्या करते हैं, हम अगर बैंक में लोन लेने जाते हैं 100 रुपए का, तो बैंक क्या करेगा, हम देखेगा कि ये पेमेंट पे कर पाएगा, 100 रुपया लोन चुका पाएगा कि नहीं, पहले तो वो देखता है। दूसरा, 100 रुपया देने के बाद उसके बदले में कितना रेट है? 19.5, 19.5, यानी 100 में 19.5 रुपए का जो भी एसेट्स है, यानी गोल्ड हो, कैश हो, कुछ भी हो, शेयर हो, वो बैंक को देना पड़ेगा, तब जाकर आपको एसएलआर मिलेगा। उसी को बोलते हैं एसएलआर। ठीक है, ये आरबीआई बोल रहा है बैंक को कि आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा एसएलआर। ठीक है ना? कभी भी अगर आपको अपने कस्टमर को क्रेडिट देना है तो उसके बदले में ये इतना रेट चार्ज करना पड़ेगा, या फिर वो रेट कैश हो, गोल्ड हो या फिर बॉन्ड हो। ठीक है, चलिए, आई होप आपका एसएलआर का भी डाउट क्लियर हो गया होगा। अगला टॉपिक जो है हमारा बैंक रेट। आई थिंक सारे बच्चों को यह डाउट क्लियर होगा। और जो रिसेंट में बैंक रेट चल रहा है वो कितना है? 6.5%। सारा रेट आप याद रखिएगा जो भी मैं आपको आज लिखा रहा हूं। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है। इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन टेकन बाय बैंक फ्रॉम आरबीआई। डायरेक्ट ऑपोजिट है किसका? रिपो रेट का। सेम चीज है रिपो रेट और बैंक रेट में कुछ डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस यही है कि रिपो रेट में क्या होता है, बैंक में कभी पैसों की कमी पड़ गई तो आरबीआई क्या करता है, बैंक को देता है कुछ समय के लिए, यानी शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, लेकिन बैंक रेट में क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन टेकन बाय बैंक फ्रॉम आरबीआई। पहले रिपो रेट में शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है, लेकिन बैंक रेट में जो मिलता है वो लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है बैंक को आरबीआई के द्वारा। और बैंक रेट का रेट क्या है अभी चल रहा है? तो 6.5%। ठीक है, अगला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है एमएसएफ, यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेशियो। ये क्या होता है? इट इज द रेशियो एट विच बैंक कैन बोरो ओवरनाइट फ्रॉम आरबीआई। मान लीजिए जो एमएसएफ है वो एक्चुअल में इमरजेंसी को बोल सकते हैं, इमरजेंसी को दर्शा रहा है। मान लीजिए बैंक में हटाक कर इमरजेंसी, रातों रात पैसे की जरूरत पड़ गई बैंक को। अब बैंक क्या करेगा? किसी भी केस में अगर बैंक को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो आरबीआई के पास ही जाएगा। लेकिन रातों रात जरूरत पड़ेगा एकदम इमरजेंसी केस में, तो आरबीआई क्या करेगा? पैसा तो देगा, पैसा तो बैंक को देगा, लेकिन उसके बदले में वो चार्ज करेगा रेट कितना?
6.5% ज्यादा, उसी को बोलते हैं क्या, MSF। यहां पर देखिए, यहां पर भी आरबीआई दे रहा है बैंक रेट बैंक को, लेकिन यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए दे रहा है। अगर रातों रात जरूरत पड़ जाती है तो MSF देगा, यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेशियो। ठीक है, ये इमरजेंसी का है, क्वेश्चन आपके बैंक में पूछा जा सकता है इंटरव्यू के टाइम। अगर बैंक को रातों रात ओवरनाइट अगर जरूरत पड़ गई फंड की, तो बैंक कहां जाएगा, या फिर जो आरबीआई बैंक को पैसा देगा रातों रात इमरजेंसी केस में, उस रेट को क्या बोलते हैं, तो आप क्या बोलोगे, MSF। अगर आपसे पूछ दे, अगर बैंक को आरबीआई पैसा देता है, अगर बैंक को आरबीआई पैसा देता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो किसको, उस रेट को क्या बोलते हैं, तो बैंक रेट बोलते हैं। अगर बैंक को आरबीआई पैसा देता है शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिपो रेट, राइट। अगर बैंक ओपन हो रहा है और कुछ फंड मेंटेन करना पड़ेगा, किसके साथ, आरबीआई के साथ, उस बैंक को ओपन करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, SLR। इट इज द अमाउंट अ बैंक नीड टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ कैश, उसको बोलते हैं क्या, कैश रिजर्व रेशियो। क्या बोलते हैं, कैश CRR। CRR हमारा कितना है, 4%। इट इज द अमाउंट दैट बैंक हैव टू मेंटेन विथ आरबीआई इन कैश एज रिजर्व, राइट। चलिए, आई होप आपका सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और बहुत सारे बैंकिंग के टॉपिक है। ये तो बैंकिंग का पहला क्लास है जो मैं आपको करवा रहा हूं। ये सब इसका जो इंपॉर्टेंस है वो कहां पर है, रिटन एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन तो आपको मिल जाएगा जीए में, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है ना, वो जीडी में है, ग्रुप डिस्कशन में, या फिर एट अ टाइम ऑफ इंटरव्यू। यहां पर ये सब टॉपिक बहुत काम आता है। अक्सर बच्चों से पूछा जाता है कि एनपीए क्या होता है, पूरे डिटेल में बताइए, पता नहीं है। तो अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो बैंकिंग वाले सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूंगा, अलग अलग टॉपिक को मैं समझाता हुआ चला जाऊंगा। लेकिन आप एक काम करिएगा, मैं हट जा रहा हूं, एक बार स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो पॉज कर एक एक टॉपिक को आप लोग कहीं नोट्स कर लीजिए। बहुत सरल भाषा में मैंने इसको करवाया है और आप सभी को समझाया भी है, ठीक है। आई होप आपको क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर कर जाइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करिएगा ही करिएगा, साथ में नोटिफिकेशन के बेल को भी दबा दीजिएगा, ठीक है। सो आज के लिए सारे बच्चों का धन्यवाद।